अब धर्मेंद्र फोन किए कि अभी कितना दिन है, सबका प्रोग्राम हो रहा है, हमारा प्रोग्राम क्यों नहीं होगा। तब फिर वो उधर से फोन आया कि आपका प्रोग्राम नहीं होगा, आप घर पे जा सकते हैं। तो धर्मेंद्र जी ने बोले थे कि उसको कि अब मैं कौन सा मुंह लेके गांव जाऊं, मेरा प्रोग्राम नहीं हो रहा है, मैं कौन सा मुंह लेके घर गांव जाऊं, और मैं गांव में जाऊंगा तो दुनिया से बोले पूछेगी तो मैं जवाब क्या दूंगा। 85 से 90% राजभर बिरादरी का देन है कि आज राजभर समाज का जो धर्मेंद्र राजभर ने हीरो बना है, ये राजभर का देन है, राजभर समाज का देन है। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जो मुझे बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा श्रेय आपको जाता है, धर्मेंद्र राजभर को, कि जो आप इस सोशल मीडिया राजभर एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आज उनको आज हाईलाइट किए, आज दुनिया जानी, उसके बाद में रिकॉर्ड बना, बहुत से कहानियां आप उसमें आपकी अहम भूमिका है। इसी जगह पे आप भी थे, संतोष जी भी थे, मैं भी था, धर्मेंद्र भी थे जी। और यही प्रण लिया गया था तीनों चारों मिलके कि राजभर समाज का कोई भी लड़का उभरता नजर आएगा, उसको हम लोग लाके उसको आगे बढ़ाएंगे। और धर्मेंद्र ने भी प्रण लिया था और मैं भी उनसे कसम दिलवाया था, जिस तरह से मैं आपका सपोर्ट किया हूं, उसी तरह से कम राजभरे का 1 से 2 लड़कों को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और आपसे मेरा यही विनती है कि जो मुझसे वादा करके आप गए हैं, उस वादे पे आप खरे उतरिए। समाज के हर लड़के को, हर बच्चे को, जिस विभाग में, जिस जगह पे जैसे भी है, उसका सपोर्ट करो, उसका हौसला बढ़ाओ। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। समय मुंबई में है। दोस्तों, आप लोगों ने इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं धर्मेंद्र राजभर जी, जो हाल में ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कहते हैं किसी सक्सेस के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, यहाँ पे उल्टा है। धर्मेंद्र राजभर जी की सक्सेस के पीछे किसी ऐसे शख्स का हाथ है जो आज उन्हें, बाहुबली धर्मेंद्र राजभर जी को फर्श से लेके अर्श तक पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे हम आज, जो धर्मेंद्र राजभर जी ने लगातार 5 साल मेहनत की, लेकिन मेहनत कराने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो शख्स का है। और इस बात को धर्मेंद्र राजभर जी ने भी माना है कि अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो उस शख्स के देन है। अगर वो शख्स इनके धर्मेंद्र राजभर जी के पीछे खड़ा नहीं होता तो आज धर्मेंद्र राजभर इतिहास नहीं बनाए होते, आज वो जापान का रिकॉर्ड नहीं तोड़े होते। तो हर मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आज हमारे वो शख्स हैं जिन्होंने धर्मेंद्र राजभर जी को काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। आज देश दुनिया विदेश में धर्मेंद्र राजभर की चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस शख्स की देन है जो आज धर्मेंद्र राजभर जी उस मुकाम पे पहुँचे हैं, जहाँ पहुँचने के लिए लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी भी बिता देते हैं, पहुँचते नहीं हैं। लेकिन कड़ी मेहनत है उस शख्स की जिन्होंने धर्मेंद्र राजभर जी को आज एक अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया है। धर्मेंद्र राजभर जी देश के साथ साथ कहीं ना कहीं राजभर समाज का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो उन्हें हम राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से बधाई देंगे कि आज उन्होंने देश के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के पीछे कितने पापड़ बेलने पड़े। पहले नारियल तोड़ना था और अचानक से अखरोट कैसे तोड़ना पड़ा, तो उसके पीछे की जो कहानी है उस शख्स की जुबानी ही सुनेंगे। तो मिलते हैं सूबेदार राजभर जी यहाँ। जी और दोस्तों, सूबेदार राजभर जी एक समाज सेवी हैं और राजभर समाज में हमेशा युवाओं को मौका देते हैं। जो भी इनसे बन पड़ता है उनके लिए जितना हो सके सपोर्ट करते हैं और राजभर समाज के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए दिलो जान से आगे रहते हैं। इसी कहानी में धर्मेंद्र राजभर जी भी इन्हीं के पास मुंबई में 3 साल लगातार मेहनत करते हैं और मेहनत करवाते हैं सूबेदार राजभर जी। तो सूबेदार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार। और आपके जितने राजभर एक्सप्रेस चैनल के जितने श्रोतागण हैं, उनको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जो मुझे बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा श्रेय आपको जाता है, धर्मेंद्र राजभर को, कि जो आप इस सोशल मीडिया राजभर एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आज उनको आज हाईलाइट किए, आज दुनिया जानी, उसके बाद में रिकॉर्ड बना, बहुत से कहानियां आप उसमें, आपकी अहम भूमिका है।
चलिए, हमारी तो छोटी सी भूमिका है, लेकिन उनको आज जो लेवल पे पहुंचे हैं कहीं ना कहीं वो आपकी देन है। तो शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए अखिलेश जी, आपको अच्छी तरह भली बात मालूम होगा कि आज के 2.5 साल पहले जी ये मुंबई में आए थे और मीरा रोड में। जी मीरा रोड में आए तो सिवान गार्डन में एक प्रोग्राम किए थे। तो सिवान गार्डन में अपने समाज के बहुत से लोग जुटे हुए थे, और उस प्रोग्राम में मैं नहीं जा पाया था। और धर्मेंद्र जी को वहाँ पे प्रोग्राम था, नारियल तोड़ना था, 251 नारियल, और तोड़े भी थे, प्रोग्राम भी किए थे। तो मैं एक दिन ऐसे बैठा था तो आपका राजभर एक्सप्रेस चैनल का के माध्यम से मैं देखा कि धर्मेंद्र राजभर रो रहे थे उसमें जी कि मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, हमारा समाज कोई मदद नहीं कर रहा है, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह करके और रोने लगे। तब उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, लड़के का अगर ऐसा बात है तो कुछ सपोर्ट किया जाए। तो फिर मैं आपको फ़ोन किया कि धर्मेंद्र का अगर नंबर है तो मुझे दीजिए, नहीं तो फिर बात कराइए। फिर आपने मुझे नंबर से बात करवाए। बात करवाने के बाद में फिर प्रवीण तोगड़िया के ही बोरीवली लिंक रोड पे प्रोग्राम हुआ। प्रवीण तोगड़िया जी भी आए, उस समय अच्छा रिस्पांस भी मिला। उसी समय मैं बोला था कि आपका जब से वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज नहीं होगा तब से मैं सांस नहीं लूँगा। उस समय सूबेदार राजभर जी ने प्रण लिया कि राजभर समाज का लड़का काफ़ी टैलेंटेड है, तो जब तक रिकॉर्ड नहीं बनता है तब तक धर्मेंद्र राजभर जी को हम छोड़ेंगे नहीं। भले अगर धर्मेंद्र राजभर जी कहीं गलत रास्ते पे जाते हैं या हमें छोड़ भी देते हैं, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं उनको। जब तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बनवाते नहीं तब तक हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और आज वो करके दिखाए। हाँ, उस समय हम लोग, आपको अच्छी तरह याद है, पुराना आज के 2.5-3 साल पहले जाएंगे तो वीडियो देखेंगे, आपके चैनल पे है। मैं भी कसम खाया था कि जब से वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज नहीं होगा तब से मैं धर्मेंद्र का पीछा नहीं छोड़ूंगा। उनको साथ रहना, खाना पीना, रहना, हर चीज का व्यवस्था मैं करके दूंगा जी। और यही मुंबई में आप जिस जगह इंटरव्यू ले रहे हैं, यही 2.5 साल ही बिताए हैं धर्मेंद्र राजभर जी। चलिए, एक बार मौका चूक गया उन्होंने कि गिनीज वर्ल्ड का जो इसके लास्ट सीजन था, एक नारियल से चूक हो गई। फिर मौका हुआ, इन्हें नारियल तोड़ना था, ये अखरोट बीच में कहाँ से आ गया? हाँ देखिए, अगले सीजन में मैं नहीं था, उस समय उस सीजन में हम लोग थे। हाँ, मैं नहीं था और दुर्भाग्य से वो मेरे फूफा जी का एक्सपायर हो गए थे, तो इसके लिए मैं चला गया था गांव और मैं आने वाला था। तो उसके बीच में एक कांड और हो गया, इसलिए मैं नहीं आ पाया और उसमें वर्ल्ड गिनीज बुक में इनका किसी कारणवश नहीं हो पाया। और इस सीजन में एक साल गैप हो गया जी। अगले सीजन में वर्ल्ड गिनीज बुक का नाम क्या बोलते हैं, इंडिया गो टैलेंट का प्रोग्राम नहीं हो पाया किसी कारण। एक साल का गैप होने के बाद इस साल इनका जो इंडिया गो टैलेंट में फिर सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद ये आए हमारे यहाँ, हम लोग गए वहाँ इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के बाद बोला हुआ हो जाएगा। फिर मेन वक्त पे जो 10 से 15 दिन रह गया इंडिया गो टैलेंट में, तो उधर से फोन आया कि ये धर्मेंद्र फोन किए कि अभी कितना दिन है, सबका प्रोग्राम हो रहा है, हमारा प्रोग्राम क्यों नहीं होगा। तब फिर वो उधर से फोन आया कि आपका प्रोग्राम नहीं होगा, आप घर पे जा सकते हैं, आपका इसमें नारियल का सिस्टम नहीं है और नहीं प्रोग्राम होगा, ना वर्ल्ड गिनीज बुक वाले आ रहे हैं, कोई नहीं, आप घर पे जा सकते हैं। तो वो मोमेंट कैसा था जब आपको पता चला कि नहीं होने वाला है? नहीं, उस मोमेंट में धर्मेंद्र एकदम निराश हो चुके थे। मैं शाम को खाना खाने बैठा, धर्मेंद्र ने मुझे बताया सब कि भैया ऐसा ऐसा बात है। तो मैं बोला अगर आप अकेले बात कर लिए और मुझे बात नहीं करवाए, मुझे उससे बात करना है और उससे मिलना है, जो कैंसिल करना किया है। उसके बाद मैं उनको खाना खाने आए शाम को, बताया भैया ऐसा ऐसा मैटर है और वो बोल रहा है कि आपका प्रोग्राम नहीं होगा, आप घर पे जा सकते हैं जी। तो धर्मेंद्र जी ने बोले थे कि उसको कि अब मैं कौन सा मुंह लेके गाँव जाऊं, मेरा प्रोग्राम नहीं हो रहा है, मैं कौन सा मुंह लेके घर गांव जाऊं, और मैं गांव में जाऊंगा तो दुनिया से पूछेगी तो मैं जवाब क्या दूंगा। और धर्मेंद्र ये बोल के भावुक हो गए। तो मैं बोला धर्मेंद्र जी टेंशन मत लीजिए, आप उससे सामने वाले से बात मुझसे कराइए, मैं मिलूंगा। अगर कुछ नहीं हो तो एक छोटा सा प्रोग्राम दे दे जी।
क्योंकि वो बहुत बड़ा मंच हो जी इंडिया गो टैलेंट वर्ल्ड जो लेवल पे जो है कि एक मंच है। जी मैं बोला छोटा सा तुम गेस्ट के रूप में कैसे भी एक प्रोग्राम अगर आपको मिल जाएगा तो आप एक जो वैल्यू है बनी रहेगी, नहीं तो आप लुप्त हो जाएंगे मार्केट से। जी तब उसके बाद में फिर रिक्वेस्ट हुआ, उससे बात हुआ, आजकल करते करते 2-3 दिन बीता। फिर मैं बोला धर्मेंद्र जी उसको बोलिए आप जिस जगह पे हो उसी जगह पे हम लोग मिलने आ रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी फिर मैसेज किए कि भैया आपसे मिलना चाहते हैं। फिर सामने से फिर फोन आया कि आप कुछ नारियल तो छोड़ दीजिए, नारियल तो आपका है ही, कुछ अलग करके दिखाइए, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बोले आप बताइए। तो बोला अखरोट तोड़ो बम से। तो ये हुआ कि ठीक है अखरोट भी तोड़ते हैं। तो ये हुआ कि हम वो तरबूज जो है तरबूज वो भी सर से तोड़ेंगे, वो भी 40-50-60 का 1 मिनट में कुछ है रिकॉर्ड। उसके बाद में एक स्टिक आता है जो क्या वो मापने वाला नहीं आता, इस लकड़ी का स्टिक, वो भी था। ये हुआ कि ये भी हम लोग तोड़ेंगे। तो ये हुआ कि 4-5 वर्ल्ड बुक में यही हम लोग डाल लेते हैं। अगर नारियल नहीं मिल रहा है तो इसी की तैयारी करके डाल लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या किए, एक दिन आपको मजे की बात बताता हूँ। हम लोग गए प्रेस्टिक करवाने के लिए इनको अखरोट का। तो पहले दिन हम लोग जब अखरोट का प्रेस्टिक कराने गए तो ये 30 सेकेंड में 50 से 55 नारी अथवा अखरोट तोड़ चुके थे। अच्छा, और फर्स्ट में तो ये हुआ कि अभी तो 30 सेकेंड हो बीत गया और 50-55 तोड़े हैं। और तो अपने को जापान का रिकॉर्ड 30 सेकेंड में 78 था। 78, अभी 30 बढ़ाना है। तो ये हुआ था कि मुझे पक्का हो गया था ये फोड़ लेंगे, ये टूट जाएगा 4 दिन अगर प्रेस्टिक कर देंगे। तो फिर बाद में फिर प्रेस्टिक किए तो 60 पहुंचे। अब उसके बाद एक और मजे की बात आपको बताता हूँ। अखरोट जो है कि 1000 रुपया 1200 रुपया केजी है। अगर हम 10 बार अगर उसका प्रेस्टिक करवाएंगे तो 10,000 रुपया तो मेरा ऐसे चला जाएगा। तो ये हुआ कि तो फिर कुछ अलग रख के प्रेस्टिक करवाए। तो ये हुआ कि टमाटर रखते हैं। तो एक लड़का बोला नहीं आलू रखते हैं। ऐसे ऐसे दिमाग में हाँ, जो जिसको जैसा आइडिया आया देने लगे। तो धर्मेंद्र बोले नहीं वो मूंगफली नहीं, क्या बोलते हैं, बैर बैर को रखते हैं। वो भी छोटा वो है, वो भी ओक्टर रखते हैं। तो एक लड़का मेरे साथ में तो बोला ये सबसे मूंगफली कैसा रहेगा। मैं बोला अरे यार ये तो सबसे बेस्ट रहेगा, सस्ता और अच्छा, सस्ता भी अच्छा और प्रेस्टिक के लिए अखरोट जैसा रहेगा, प्रेस्टिक के लिए बहुत अच्छा है। फिर 200 जो है कि केजी का है, 200 रुपया केजी का 1 केजी लिए। उसी 200 केजी से हम लोग लास्ट तक प्रेस्टिक करते रह गए। और फट जाता था फिर बीन के रख लेते थे, फिर वही रखते थे, फिर फट जाता था वही बीन के रखते थे, वही लगाते थे जोड़ जोड़ के। ऐसे प्रेस्टिक करके लास्ट में फिर हम लोग अखरोट का ये सब काम किए। जैसे कि आपने जो प्रण लिया था धर्मेंद्र राजभर जी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपने पहुंचा ही दिया। मतलब आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आज पूरी दुनिया में उनका हर जगह स्वागत समारोह आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। ऐसे तमाम उनको देखा देखी बहुत से समाज के भी लड़के लोग अभी नारियल तोड़ रहे हैं। ऐसे क्या ऐसे लोग अगर आपके पास आते हैं, क्या ऐसे लोगों को भी आप मौका देंगे? जरूर मिलेगा। देखिए अखिलेश जी, मैं अभी तो धर्मेंद्र ठीक है, अभी तो निकल गए हैं बहुत आगे। इसी जगह पे आप भी थे, संतोष जी भी थे, मैं भी था, धर्मेंद्र भी थे जी। और यही प्रण लिया गया था तीनों चारों मिलके कि राजभर समाज का कोई भी लड़का उभरता नजर आएगा उसको हम लोग लाके उसको आगे बढ़ाएंगे। और धर्मेंद्र ने भी प्रण लिया था। आज उनको याद होगा या नहीं होगा वो उनकी बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन अपनी बात आज उनको याद है कि नहीं है मैं नहीं बता सकता। लेकिन वो भी प्रण लिए थे कि भैया राजभर समाज का कोई भी लड़का अगर उभर के आएगा तो उसका बहुत ज्यादा मैं भी योगदान दूंगा। और मैं भी उनसे कसम दिलवाया था जिस तरह से मैं आपका सपोर्ट किया हूं उसी तरह से कम राजभरे का 1 से 2 लड़कों को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब उस समय आ गई, अब उस लेवल पे पहुंच गया, अब उस लेवल पे धर्मेंद्र पहुंच गए हैं और वो समय आ गई है कि धर्मेंद्र राजभर को राजभर के समाज के लड़के को मदद करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहेंगे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आज धर्मेंद्र राजभर जी जो या इस लेवल पे पहुंचे हैं सर्व समाज की देन है। मेरा ऐसा मानना है 90% राजभर समाज की देन है।
बाकी 10% अदर समाज के है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। देखिए, जब शुरू में धर्मेंद्र राजभर, आप जानते हैं, जब शुरू में जब शुरुआत किए थे तो इनके पास, और मुंबई में आने के बाद 250 से 350 ऐसे कुछ इनके पास सब्सक्राइबर थे यूट्यूब जी, पे। जी। और उसमें से मैं 250-300 सब्सक्राइबर में से मैं चेक किया था धर्मेंद्र राजभर का, तो उसमें से 2-4 अन्य कास्ट के लोग थे, 2-4-5-10, जी, बाकी 250-300 में सब राजभर ही थे। उस समय मैं चेक किया था। जी। और आज भी उनका 4 मिलियन के बाद लपेट में हो गया है जी। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर। आज भी उनके सब्सक्राइबर पे कमेंट का बस खाली सर्वे कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना राजभर बिरादरी है और अन्य बिरादरी कितना है। उनको 85 से 90% चैलेंज देता हूं, कोई भी कमेंट पढ़ के देख ले धर्मेंद्र के वीडियो पे, 85 से 90% राजभरों का देन है, बाकी 15 से 10% अन्य बिरादरियों का देन है। वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि 15 से 10% अन्य लोग हैं और 85 से 90% राजभर बिरादरी का देन है कि आज राजभर समाज का जो धर्मेंद्र राजभर ने हीरो बना है, ये राजभर का देन है, राजभर समाज का देन है। अच्छा, ऐसे कि बहुत से लोग आपकी समाज सेवा कर रहे हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जैसे आपने धर्मेंद्र राजभर जी को सपोर्ट किया, ऐसे कोई जो खिलाड़ी है, प्रतिभावान है, चाहे जो भी फील्ड में हो, कितने लोग ने आपसे कांटेक्ट किया कि हमें भी मदद करिए जैसे धर्मेंद्र जी को किया? अभी देखिए, अब ये चीज़ तो मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आप ये पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। एक चैलेंजिंग वीडियो बनाता है रोहित राजभर। जी, जी, काफ़ी अच्छा, मैंने भी देखा है। आप देखे होंगे, जी, उनसे भी बात हुई है और जल्द जल्द उनको भी संपर्क में लेके और उनको आगे की राह दिखाई जाएगी। जी, और एक बहराइच के धर्मेंद्र के ही गांव के जी। एक सोनू राजभर करके है, अच्छा, हाँ, उनका वीडियो काफ़ी, उनका भी वीडियो नारियल तोड़ते हैं वगैरह और सब कुछ करते हैं, उनसे भी संपर्क हुई है। जी, वो भी फोन किए थे, जी, बात हुई थी, उनको भी बुला के और आगे का देखते हैं क्या रणनीति बनती है, आगे उनका क्या करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, मेरा सोच है कि समाज आगे बढ़े। समाज आगे बढ़े, एक आगे बढ़ गया तो उसके पीछे दूसरा बढ़े, जी, वो आगे बढ़ा तीसरा बढ़े। जी, हाँ, एक क्रम जारी रहना एक क्रम जारी रहना चाहिए। अभी जैसे सोनू है, वो भी नारियल तोड़ता है, जी, तो नारियल ठीक है, कुछ अलग होना चाहिए। जी, मेरे सोच से नारियल ठीक है, चलो ठीक है, प्रेस्टिक करता है, नारियल तोड़ता है, हाथ से पूछ से हर जगह से करता है, लेकिन मेरे सोच से कुछ अलग होना चाहिए, उसके साथ एक्स्ट्रा और कुछ होना चाहिए, एक्स्ट्रा अलग होना चाहिए। तो ऐसे अभी चल रहा है। अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भैया हमको भी। अभी देखते हैं कौन क्या करता है और कौन आता है। तो कहीं धर्मेंद्र राजभर जी ने आगे बढ़ गया, अब धर्मेंद्र राजभर जी का फर्ज है कि समाज को आगे बढ़ाएं। आप भी कह रहे हैं कि अभी और लोगों, धर्मेंद्र राजभर जी को हमने उनके मंजिल तक पहुंचा दिया है। तो ऐसे समाज में बहुत प्रतिभावान है जो मौका नहीं मिलता है, आज देख रहे हैं कि ज़्यादा करके लड़कियां समाज की काफ़ी आगे बढ़ी, उन्हें भी जो समाज का नेतृत्व कर रहे नेता लोग हैं, कहीं जिनके पास सुविधा है कि समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है, सरकार के माध्यम से बढ़ाया नहीं जा रहा है। ऐसे प्रतिभावान बच्चे लोग हैं जो कहीं ना कहीं 1-2 गोल्ड मेडल या कांस्य पदक या कुछ भी जीतने के बाद लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिलता, सही जगह नहीं मिलती है। तो क्या कहेंगे ऐसे समाज के नेताओं को और समाज में से साहब, आप तो कम से कम एक आदमी को आपने तसल्ली, तो कम से कम एक हमारे माध्यम से एक आदमी पहुंच गया, ऐसे सभी को पहुंचना चाहिए अपने मंजिल पे। नहीं, आपकी बात मैं 100% सही मानता हूँ। पहले बात कि समाज का नेता जितने हैं, किसी भी समाज के, अपने समाज या अगर के समाज के, और खासतौर पे अपने समाज के नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सपोर्ट करिए उसके बाद उसको अथवा जो है कि यूज करिए, लेकिन ये लोग पहले यूज करना चाहते हैं अपने समाज के जो उभरता हुआ सितारा है, उसको सपोर्ट बाद में, पहले यूज करो, उसके बाद में हम सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। जब पहले तुम यूज कर लोगे तो सपोर्ट क्या करोगे, कुछ नहीं, वो तो भाग जाएगा सामने वाला। तो हमारे समाज के जितने नेता हैं, अभी तक हमको आप बताइए कोई भी व्यक्ति का सपोर्ट ये लोग किए हैं अभी तक? नहीं, अभी तक तो। अभी देखिए बहुत से, जैसे आपने रोहित राजभर की बात की, हाँ, काफी चैलेंजिंग वीडियो बनाते हैं। इंद्रजीत राजभर जो राजा यादव की टक्कर में इस समय है, अब उन्हें भी कोई नहीं मिल रहा है।
ऐसे तमाम पवन राजभर है, पवन राजभर हॉकी खिलाड़ी हैं, और उसके बाद उसको भी अभी नहीं। और एक पवन राजभर जो कि रनिंग करता है, रेसर में है, बहुत से ऐसे 1600 किलोमीटर, मतलब देखो हाँ। जब भी तो फेसबुक या सोशल मीडिया खोलो, हर में प्रथम स्थान आता है। लेकिन अभी तक कोई समाज का नेता किसी से मिलने नहीं गए कि हौसला भी देने अभी तक मेरे हिसाब से पहुंचे नहीं है। इसलिए अपने समाज के नेता बस खाली उपयोग करेंगे, या उसको बोल सकते हैं दुरुपयोग करेंगे। हमारे समाज का नेता किसी भी खिलाड़ी को, अपने समाज के लड़के को जो अच्छा काम करता है, कभी हौसला नहीं बढ़ाएंगे कि आप आगे बढ़ो, जो सपोर्ट हो। अरे तुम मत सपोर्ट करो, लेकिन कम से कम बोलो तो। जी, अगर एक बार बोल दिया जाए कि जैसे एक मैं बताता हूँ उदाहरण के तौर पे, एक बच्चा है और एक माँ है या बाप है। अगर बच्चे को बाप या माँ बोल दे बेटा जा एक काम कर किया, तो बच्चों को ये लगता है कि मेरी माँ और बाप ने बोला है जी, एक काम करने के लिए, मुझे करके आना है। तो ऐसे में समाज का जो नेता है, अगर किसी एक खिलाड़ी को, एक किसी भी विभाग में हो, उसको अगर सपोर्ट करता, तो उसको लगे कि नहीं मेरे समाज का ये व्यक्ति हमारा सपोर्ट किया, तो वो जरूर करेगा और वो जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे समाज में ऐसा कोई नहीं कर रहा है, और करना चाहिए। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितने नेता बनते हैं अपने आप को, वो समाज के हर लड़के का जो जिस योग्य है उसका आप मदद करिए। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल, धर्मेंद्र राजभर जी को इस मुकाम पे आप पहुंचा दिए, धर्मेंद्र राजभर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए अखिलेश जी, धर्मेंद्र राजभर को मैं उस मुकाम पे नहीं पहुंचाया हूं। धर्मेंद्र राजभर अपने दम पे उस मुकाम पे पहुंचे हैं, अपने स्ट्रगल से अपने उस मुकाम पे पहुंचे हैं। जैसे कहा जाता है कि हर एक सक्सेस के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो ये क्यों भूल रहे हैं कि आज धर्मेंद्र राजभर जी जो भी हैं, भले वो उन्होंने मेहनत की, मेहनत कराने के उसके पीछे तो कोई खड़ा है ना। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। सोए हुए को धक्का नहीं मार सकते जी, जो खड़ा है उसी को धक्का मार सकते हैं। तो धक्का देने वाला तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन वो धक्का किसको मार रहे हैं ये तो देखना चाहिए कि सोए हुए को मार रहे हैं कि खड़े हुए को मार रहे हैं। नहीं, वो तो खड़े थे इसलिए आज यहाँ तक पहुंच गए। आप पीछे से धक्का कर, तो इसलिए मैं धक्का दे रहा हूँ, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं। नहीं, वो सही है आपकी बात, इसलिए मैं आपको बोला ना, वो खड़े थे। सोए को धक्का मारते तो नहीं निकलता, तो खड़े थे, धक्का मारे हम लोग और निकल भी गए। और धर्मेंद्र राजभर जी को मेरा खास बात यह है कि आप अब वर्ल्ड गिनीज बुक होल्डर हो गए। और दूसरी चीज कि वर्ल्ड में आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि नहीं जानता पूरे वर्ल्ड में, और भारत छोड़ के। और आपसे मेरा यही विनती है कि जो मुझसे वादा करके आप गए हैं, उस वादे पे आप खरे उतरिए। समाज के हर लड़के को, हर बच्चे को, जिस विभाग में, जिस जगह पे जैसे भी है, उसका सपोर्ट करो, उसका हौसला बढ़ाओ। और आपसे एक भी रिक्वेस्ट है कि किसी समाज का जो भी लड़का अगर किसी चीज में आगे जा रहा है, तो उसका इंस्टाग्राम हो या फेसबुक है, उस पर ब्लैक लिस्ट में मत डालिए उसको, और फॉलो करवाइए और उसको आगे बढ़ाइए। कैसे भी करके वो आप आगे बढ़िए, जो वादा किए उस अपने वादा पे मुकाम रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। तो धर्मेंद्र राजभर जी ने आज जो पूरे दुनिया में छाए हुए हैं, कहीं ना कहीं सूबेदार राजभर जी का हाथ है। और यह वही जगह है जहाँ पे जब धर्मेंद्र राजभर स्ट्रगल कर रहे थे, तब सूबेदार राजभर जी थे, हम थे, संतोष जी थे, यही कसम खाए थे कि गिनीज वर्ल्ड तक इन्हें पहुँचाया जाएगा। आज जो सपना जो था सूबेदार राजभर जी का सपना सच हुआ, और आशा करेंगे कि, और इन्होंने जो उस समय कहा था कि और भी लोगों समाज की टैलेंटेड है उन्हें भी आगे बढ़ाया जाएगा, तब मौका बहुत से लोगों का इनको कॉल आता है कि हमें भी आगे बढ़ाइए, धर्मेंद्र राजभर जी को बढ़ाए। तो अब देखते हैं कि धर्मेंद्र राजभर जी के बाद अब किसका नंबर लगता है, किसे सूबेदार राजभर जी मौका देते हैं। कोशिश करेंगे उन्हें भी उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो सभी को और ख़ास एक रिक्वेस्ट है इन्होंने धर्मेंद्र राजभर जी से कि आप अपने मंच पे, आप अपने लेवल पे, अपने सपनों तक तो पहुंच गए, अब औरों की बारी है। तो आपने भी जो वादा किया, कम से कम उन्हें भी आप सपोर्ट करिए, ऐसे लोग को सपोर्ट करिए जिनको सख्त ज़रूरत है। जैसे आप एक किसानी से करते करते एक मज़दूर का बेटा आज इतिहास रचा है, कहीं ना कहीं ऐसे आपके जैसे और भी टैलेंटेड लोग हैं जो आपको देख के आगे बढ़ रहे हैं। जिस समय आप नारियल तोड़ रहे थे, तो उस समय कोई नारियल नहीं तोड़ता था, लेकिन आपने एक ऐसा स्टैंड बना दिया, आपको देखा देखी
राजभर समाज के बीच से लोग आ रहे हैं, नारियल तोड़ रहे हैं, अदर समाज के लोग भी आपको देखा देखी फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोग का भी हौसला आप बढ़ाइए ताकि वो भी आपके जैसा इतिहास रचे। आपने देश के लिए रिकॉर्ड बनाया, वो भी देश के लिए रिकॉर्ड बनाए। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।